Hello my dear friends, welcome to the Sandhya Nursing channel. So in this video we are going to study about serum sickness. So आज का हमारा टॉपिक है serum sickness. Let's study about serum sickness. Serum sickness is a type 3 hypersensitivity reaction that result from the injection of the heterologous or foreign protein, or serum sickness can occur in response to some drugs like penicillin and sulfonamide. So serum sickness क्या है? This is a टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन. अभी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन मतलब क्या है? वो रिएक्ट दी पर्टिकुलर एंटीजन और पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंसेस. हाइपर सेंसिटिव कब होता है? तब जो ज़्यादा रिएक्ट कर देती है हमारी बॉडी, क्या समझकर कि फॉरेन मटेरियल है समझकर. तो ज़्यादा रिएक्ट करने की वजह से जो हमें साइंस एंड सिम्टम दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन. तो सीरम सिकनेस क्या है? टाइप ऑफ थर्ड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है. सो क्यों हो रहा है सीरम सिकनेस डेवलप, क्यों हो रहा है? मीन्स रिजल्ट फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ हेट्रोलोगस. अभी हेट्रोलोगस क्या है? हेट्रोलोगस एक प्रोटीन है. सो हेट्रोलोगस और प्रोटीन, foreign protein or serum sickness can occur in response to some drugs like penicillin and sulfonamide. तो जब ड्रग्स लेता है लाइक पेंसिलिन एंड सल्फोनामाइड, तब जो है पेशेंट के बॉडी में क्या होता है? ज़्यादा रिएक्ट हो जाती है. पेंसिलिन और सल्फोनामाइड जो है हम ट्रीटमेंट पर्पज़ ही जो है पेशेंट को देते हैं, एंड पेशेंट जो है ट्रीटमेंट पर्पज़ली जो है ड्रग्स लेता है. तब क्या होता है कि सीरम सिकनेस कंडीशन में पेंसिलिन जो है एंटीजन, हम उनकी बॉडी जो है पेशेंट की बॉडी एंटीजन समझ कर ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देती है. So it results from the formation of IgG or IgM antibody antigen immune complex in the circulation, and these complexes are deposited in the walls of these small blood vessels, kidneys and joint. So अभी सीरम सिकनेस हाइपरसेंसिटिव कैसे हो रहा है? अभी पेंसिलिन कैसे रिएक्ट हो रही है? मीन्स जब ड्रग लेता है पेशेंट, तब जो है इम्यूनोग्लोबिन जो है रिलीज होती है, एंटीबॉडीज. आईजीजी और आईजीएम क्या है? ये एंटीबॉडीज़ है. ड्रग्स और सल्फामाइड जो है पेशेंट का बॉडी जो है क्या समझती है? और जो हमने ड्रग लिया है वो जो एंटीजन है समझकर उस पर्टिकुलर ड्रग्स के अगेंस्ट जो है फाइट करती है. सो क्या क्या फाइट करते हैं? उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए क्या रिलीज होती है? आईजीजी और आईजीएम, क्या समझकर? एंटीजन समझकर. तो जो आईजीजी और आईजीएम जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, वो सर्कुलेशन कहाँ डिपॉजिट होती है? स्मॉल ब्लड वेजल्स में और किडनी एंड जॉइंट्स में. सो अभी ज़्यादा डिपॉजिट कहाँ हो रही है? ब्लड वेजल्स और किडनी एंड जॉइंट्स में. तो इसके रिलेटेड ही जो साइंस एंड सिम्टम ज़्यादा हमें दिखाई देता है. सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सीरम सिकनेस. हो गया है कैसे आता है, मीनिंग वगैरह. देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी. इटियोलॉजी इज नथिंग बट कॉजेज. सो विच आर कॉजेज? सभी कॉजेज देखेंगे. सो फर्स्ट कॉजेज क्या है? इटियोलॉजी ड्रग्स है. सो ड्यू टू ड्रग जो है सीरम सिकनेस डेवलप होता है सम पेशेंट में. सो विच आर दोज ड्रग्स? मीन्स एंटीटॉक्सिन्स. एग्जाम्पल टिटानस एंटीटॉक्सिन. देन एंटीवेनम्स. एंटीवेनम जो है हमारे क्या पर्पज रहता है? जब स्नेक बाइट करता है तब देते हैं, बट पेशेंट में क्या होता है? ज़्यादा रिएक्ट हो जाता है. एंटीवेनम हो गया. स्टेप्टोकाइनस वैक्सीन्स. एंड नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स में सेफलोस्पोरिन, देन सेफ्रोफ्लॉक्सेसिन, फोरोक्सेन, मेट्रोनाइडाजोल, पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, then tetracycline, sulfonamides, then allopurinol, then barbiturates, captopril, carbenzapine, iodine, देन मेटामाजोल. सो ये सभी ड्रग जो है कॉज है फॉर डेवलपिंग सीरम सिकनेस. सम पेशेंट में जो अभी लिस्ट डाउन किया है ड्रग, सो इसके वजह से भी आ सकते हैं, या फिर इस छोड़कर दूसरे ड्रग से भी सीरम सिकनेस आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन अगेन. देन एंटीबॉडीज़ में क्या क्या आता है? मीन्स एंटीबॉडीज़ रिलीज होने की वजह से, सो कौन कौन से डिसीज़ ऐसे कंडीशन है, सो उनमें जो एंटीबॉडीज़ रिलीज होती है. सो एंटीबॉडीज़ रिलीज होने की वजह से जो सीरम सिकनेस हमें होता है. सो कौन कौन से एंटीबॉडीज़ की वजह से, मीन्स कौन से कंडीशन, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. एग्जाम्पल इनफ्लिक्सेपैम. सो यूज्ड फॉर क्रोन्स डिसीज. तो क्रोन्स डिसीज़ के वजह से भी जो है हमें सीरम सिकनेस आ सकता है. देन एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस.
Omalizumab used to treat allergy related asthma. Then rituximab used to treat various disorder like rheumatologic disorder and lymphoma. तो एंटीबॉडीज मतलब क्रोन्स डिसीज या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रहता है। ये सभी क्रोन्स डिसीज और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, अलग डिसीज कंडीशन है वो। सो इस कंडीशन में क्या होता है, क्रोन्स डिसीज या रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो है ज़्यादा एंटीबॉडीज़ रिलीज होती है। मतलब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हमारे खुद के ओन सेल्स को डैमेज करने की वजह से जो है हमें इन्फेक्शन हो मीन्स ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से जो है हमें साइंस एंड सिम्टम ज़्यादा दिखाई देते हैं। सो इस कंडीशन की वजह से भी जो है सीरम सिकनेस हो सकता है। सो ये क्या हो गया, इटियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स। अभी सिम्टम पढ़ेंगे। फीवर हाई एज अ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यूजुअली अपीयर्स बिफोर रैशेस। तो बिफोर रैश होने के पहले जो है हमें फीवर दिखाई देता है, क्योंकि ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, राइट, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से। देन यूटोकेरिया और रैशेस एंड इचिंग। अभी यूटोकेरिया मीन्स व्हाट, हाइव्स। हाइव्स को आल्सो हम क्या बोलते हैं, रैशेस बोलते हैं। यूटोकेरिया मतलब रेडनेस अपीयर होता है हमारे बॉडी में, एंड इचिंग होती है। अभी इचिंग और रैशेस क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ रिलीजिंग द हिस्टामाइन्स। जब पर्टिकुलर मेडिकेशन जब एंटर हो रही है तब हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है, राइट। सो अभी वो फाइट करना है तो क्या रिलीज होगी, मीडिएटर रिलीज होगा, राइट। सो मीडिएटर क्या है, हिस्टामाइन से। जब हिस्टामाइन रिलीज होती है तभी जो एंटीबॉडीज रिएक्ट होकर उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट जो है फाइट करती है। सो हिस्टामाइन रिलीज की वजह से जो है हमें रैशेज या फिर इचिंग दिखाई दे रही है सिम्टम में। देन नेक्स्ट है जॉइंट पेन। मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है, आर्थलाजिया, स्पेशली फिंगर एंड टॉय जॉइंट। अभी जॉइंट पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि अगेन हिस्टामाइन रिलीज की होने की वजह से हिस्टामाइन जो ट्रिगर होती है, फिर जो है इन्फ्लामेटरी जो है इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो है ज़्यादा होती है। जो वैस्कुलर परमेबिलिटी रहती है और वैस्कुलर परमेबिलिटी जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सो इंक्रीज़ होने की वजह से जो है जो हमारे टिश्यूज जो जॉइंट के टिश्यूज़ रहते हैं वो जो है ज़्यादा इन्फ्लाम हो जाते हैं। सो जॉइंट के टिश्यू इन्फ्लाम्ड होने की वजह से जो है हमें जॉइंट पेन ऑकर होता है। देन नेक्स्ट है लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी इज नथिंग बट infection or some illness in a lymph node। lymph node में इन्फेक्शन या फिर इलनेस को क्या बोलते हैं, लिम्फेडेनोपैथी। सो लिम्फेडेनोपैथी स्मेलिंग ऑफ lymph nodes particular near the site of injection head and neck। देन मलेस रहते हैं, मलेस इज नथिंग बट डिस्कम्फर्ट रहता है पेशेंट में। देन हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मीन्स डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अभी हाइपोटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने फर्स्ट पढ़ा है इंट्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्सेस जो है कहाँ डिपॉजिट होती है, स्मॉल ब्लड वेजल्स में, किडनीज एंड जॉइंट्स में। सो हाइपोटेंशन क्यों हो रहा है, ब्लड फ्लो जो है डिक्रीज हो रहा है। वैस्कुलर परमेबिलिटी जो है समटाइम क्या होता है, डिक्रीज होती है, समटाइम इंक्रीज होता है। सो डिक्रीज होने की वजह से जो है हाइपोटेंशन हमें दिखाई देता है सिम्टम। एंड नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अभी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्यों हो रही है, क्योंकि रिलीजिंग ऑफ हिस्टामाइन रिलीज होने की वजह से जो है जो ग्लोमुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स रहती है और डिस्टर्ब हो जाती है। जो ग्लोमुलर स्ट्रक्चर रहता है वो ग्लोमुलर स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो है हमें इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन अपनी ग्लोमुलर दिखाई देती है। नेक्स्ट है प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन्यूरिया मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट इन अ यूरिन। दैट हिमेचुरिया भी प्रेजेंट रहते हैं। हिमेचुरिया मीन्स ब्लड प्रेजेंट इन अ यूरिन इज कॉल्ड एज अ हेमेचुरिया। एंड देन शॉक भी प्रेजेंट रहता है। सो ये सभी क्या हुआ, सिम्टम्स। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन हिस्ट्री गिवन बाय पेशेंट इंक्लूडिंग इनटेक ऑफ रिसेंट मेडिकेशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करना है, बेस्ड ऑन पेशेंट हिस्ट्री क्या क्या है उन्होंने दिया है, हिस्ट्री कलेक्शन वो उसके ऊपर, और इंक्लूडिंग इनटेक ऑफ रिसेंट मेडिकेशन क्या क्या लिया है वो सभी हमें जो है हिस्ट्री कलेक्शन में लेना है, क्योंकि मेडिकेशन की वजह से जो है सीरम सिकनेस डेवलप हो रहा है। देन ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आफ्टर discontinuation of drug which is causing allergic reaction symptoms usually disappear within a 4 to 5 days। सो आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग उसके बाद जो है
कुछ एलर्जिक रिएक्शन कंडीशन हो रहा है फिर नहीं करके विद इन 4 to 5 days में हम चेक कर लेंगे ट्रीटमेंट में। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्योंकि इन्फ्लामेटरी के वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक्शन क्या है, इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना। सो एग्जाम्पल क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, हाइड्रोकॉर्टिजोन। देन एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हिस्टामाइन प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू हिस्टामाइन की वजह से ही जो है हमें ये सभी साइंस एंड सिम्टम दिखाई दे रहा है। सो हिस्टामाइन को ना रिलीज़ हो, हिस्टामाइन रिलीज़ ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए जो हम एंटीहिस्टामाइन देते हैं। देन एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्यों, क्योंकि जॉइंट पेन प्रेजेंट है, राइट। सो जॉइंट पेन को रिड्यूस करने के लिए जो हम एनाल्जेसिक देते हैं। एग्जाम्पल ibuprofen, ibuprofen are the main line of treatment drugs. Then plasma paralysis can be done. It is a removal of harmful component in the plasma. जो प्लाज्मा में हार्मफुल कंपोनेंट है वो सभी रिमूव करने के लिए जो हम क्या देते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लाज्मा पेरेसिस जो है देते हैं। सो क्योंकि प्लाज्मा में जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है उसे रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट हम इसे प्रिवेंशन कैसे करेंगे। सो कैसे प्रिवेंशन करेंगे, अवॉइडेंस ऑफ एंटीटॉक्सिन दैट मे कॉज सीरम सिकनेस इज द बेस्ट वे फॉर प्रिवेंशन। जो भी एंटीटॉक्सिन्स है मीन्स जो भी ड्रग्स लेता है पेशेंट्स, वो सभी एंटीटॉक्सिन्स जो है सभी अवॉइड करो करके उनको जो है एडवाइस देना है, एजुकेट करना है। वो जो है बेस्ट वे है फॉर प्रिवेंटिंग द सीरम सिकनेस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्किन टेस्टिंग शुड बी डन प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। स्किन टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तब जो है हमें कुछ रैशेस, फीवर आता है, इचिंग होती है, ये सभी साइंस एंड सिम्टम दिखाई देता है, तब जो है हमें स्किन टेस्टिंग करानी रहती है। तो स्किन टेस्ट करके जो है हम सीरम सिकनेस को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट सीरम सिकनेस। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स मीन्स प्लीज़ टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।